अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा करम और आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च की तारीख एक दफ़ा फिर तब्दील कर दी गई है। अब कल और बुध की बजाय जुमेरात को दिन 2 बजे लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद से शुरू किया जाएगा और वहीं से शुरू किया जाएगा जहां से ये सिलसिला टूटा था। और इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान इसको ज्वाइन करेंगे रावलपिंडी में। तो इस लॉन्ग मार्च के डिले होने की क्या वजह है? इसकी जो वजह सामने आ रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह सामने आ रही है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, और अगर ये मुज़ाकरात फ्रूटफुल निकलते हैं, किसी नतीजे पे जाते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी और पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम आएगा जो पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अच्छी नवीद लेके आएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ अहम मामलात हुए हैं। सबसे अहम तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब को बुलाया और उनसे कहा कि 90 घंटे गुजरने के बावजूद एफआईआर क्यों ना दर्ज हो सकी। तो जो आईजी पंजाब ने कहा वो बड़ी दिलचस्प बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस सिलसिले में रुकावट है। तो इसके ऊपर जो मोनस लाई का ट्वीट आई सामने, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी एफआईआर पुलिस जो दर्ज करना चाह रही थी जिसमें वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करना चाह रही थी, और अब पुलिस अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज करना चाह रही थी जिसको हमने रोका। हम चाहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं जिनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है उनकी मुद्दत में ये एफआईआर दर्ज हो और वो जिस तरह कह रही हैं उस तरीके से एफआईआर दर्ज हो। तो चीफ जस्टिस ने इस सिलसिले में कहा कि आप एफआईआर दर्ज करें और कोई भी रुकावट बने तो हमें आगाह करें, और अगर 24 घंटे तक एफआईआर दर्ज ना हुई तो हम आज खुद नोटिस लेंगे। दूसरा मामला है अरशद शरीफ का। तो अरशद शरीफ के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं और इसके ऊपर जो कमीशन बना हुआ है उसकी कोई रिपोर्ट आने तक इसके ऊपर हम देखेंगे। आज़म स्वाति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज़म स्वाति साहब से चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आपका जो केस है वो ह्यूमन राइट्स सेल को भेजा गया है और उनकी रिपोर्ट आने तक आपको इंतज़ार करना होगा। उनकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई शुरू करेंगे। और इस सिलसिले में आज़म स्वाति साहब ने कहा कि जो वीडियो है ये इसमें मेरी फैमिली मतलब इन्वॉल्व है, तो मैं ये वीडियो किसी को दिखाना नहीं चाहता। तो चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर कहा कि आपको किसी को भी वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है और इमरान खान ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 243/2 के तहत आप मुसल्लह अफराज के सुप्रीम कमांडर हैं और रियासत पाकिस्तान के सरबराह हैं, आइनी सरबराह हैं, तो आप कुछ इक़दामात का लें। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जी ये जो साजिश हुई है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़, अपने ख़िलाफ़, उन्होंने कहा इस साजिश में जो 3 अफराद मुलव्वस हैं और वो तीनों ना सिर्फ उन्होंने साजिश की बल्कि इसको अमली जामा पहनाने की भी कोशिश की, तो उनके ख़िलाफ़ एक मुहासबा किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि जी जो ऑडियो लीक हुई जो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी और DGISI और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो ऑडियो लीक हुई है, तो वो एक सिक्योरिटी ब्रीच है, वो उसके ऊपर भी आप कोई कदम उठाएं। तीसरा उन्होंने कहा कि जी एक जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तहत जो साइफ़र का मामला है उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई, एक को प्रेज़ाइड उन्होंने किया और दूसरे को सदारत मियां शहबाज शरीफ ने की। दोनों में ये कहा गया कि मुदाखलत हुई है और मुदाखलत के सिलसिले में ही US एम्बेसडर को डिमार्श भी किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो नवंबर 27 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR और DGISI की, वो उसके बिल्कुल मुतज़ाद थी, तो ये इसके ऊपर भी आप कदम लें। तीसरा उन्होंने कहा कि ISPR जो फ़ौज पाकिस्तान का इदारा है, फ़ौज पाकिस्तान का तर्जमान इदारा है, तो उसकी हदूद व क़यूद का तयन किया जाए कि वो कहाँ तक वो जा सकता है। वो चूँकि इदारा फ़ौज पाकिस्तान का जो तर्जमान है, तो वो उनको अस्करी और डिफेंस मामलात में ही बात करनी चाहिए, ना कि दूसरे मामलात में। ये तो थी अब जो पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ अहम डेवलपमेंट हुई, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है कि तवाज़न नहीं बिगड़ना चाहिए। तवाज़न बिगड़ने की सूरत में खुदा न खास्ता कोई ऐसा एक्शन हो सकता है जो
हमें 8-10 साल के लिए पीछे ले जाए। और हमें इस सिलसिले में मुकम्मल एहतियात करनी चाहिए। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इस सिलसिले में जो है एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम देखें तो ऐसा वाज़े नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती के लिए भरपूर अपनी काविशें जारी रखे हुए है, और वो सुप्रीम कोर्ट की जो कोशिश है वो यही नज़र आ रही है कि किसी भी की तरह जो आइनी और कानूनी मामला हैं वो उनको हल किया जाए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इस सिलसिले में अगर आपको ये मेरी व्लॉग पसंद आए तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।